हमने जो हमने जो कल एग्जांपल देखी थी उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि आप किस तरह से क्लास क्रिएट करते हो। क्लास के अंदर हम लोगों ने मेन मेथड बनाया था और उसी मेन मेथड को हम लोगों ने एग्जीक्यूट करवा दिया था। आज हम क्या देखते हैं कि हम एक क्लास क्रिएट करते हैं बिना मेन मेथड के। ठीक, फिर उस क्लास को हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसको कैसे हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर यूज में लेके आएंगे, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास स्टूडेंट। मैं इसको सेव करता हूं। तो मैं स्टूडेंट डॉट जावा के नाम से सेव कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास क्रिएट कर ली। मैं यहाँ पे इसके वेरिएबल लेता हूँ इंट आईडी और एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ नेम। अब इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास क्लास के दो मेंबर वेरिएबल हो गए, एक आईडी हो गया और दूसरा नेम हो गया। मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ पब्लिक वॉइड सेट डेटा। हमने एक फंक्शन बनाया जो कि आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है इंटीजर टाइप का आई और स्ट्रिंग टाइप का एन। ये क्या करेगा, जो आईडी की वैल्यू है आईडी इक्वल्स टू आई, ठीक है, और नेम इक्वल्स टू एन। आप ये सेम भी ले सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल आईडी, ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल नेम, ये आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा आईडी कौन से वाला और कौन सा नेम कौन से वाला है। ठीक, तो अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक पॉइंटर यूज होता है, एक ऑब्जेक्ट यूज होता है दिस। ठीक है, दिस जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ठीक, तो मतलब क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है वो। तो दिस डॉट आईडी का मतलब क्लास वाला आईडी, और ये वाला आईडी कौन सा हो गया आपका, जो आपका आर्गुमेंट वाला आईडी हो गया। ठीक है, दिस डॉट नेम का मतलब हो गया कि आपका जो क्लास वाला फंक्शन मेंबर वेरिएबल है उसका नाम। ठीक है, और ये आर्गुमेंट वाला हो गया। और ऐसे ही मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक वॉइड शो डेटा। ठीक, इसके अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आईडी इज आईडी, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ नेम इज, तो हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए वही हम लोगों ने जो इसकी लोकेशन थी उस लोकेशन को ओपन करा। ये हमने एफ ड्राइव पे सेव कर रखा है जावा क्लास के नाम से, और यहाँ पे मैंने कर दिया cmd। मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे जाके मैंने इसको कंपाइल करा जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा। ओके, अब यहाँ पे एरर दे रहा है कि कोई कोड्स बंद नहीं हुई है हमारी, ये कुछ एडिशनल लग गया, इसको बताते हैं। ठीक है, अब ये देखो कंपाइल हो गया। मैं इसको रन करता हूँ जावा स्टूडेंट। यहाँ पे नोटिस करना एरर क्या आता है। देखो एरर क्या आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे पहले एरर क्या है, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास स्टूडेंट। ठीक, एस हमने छोटा दे दिया, हम इसको बड़ा कर देते हैं। अब वो कह रहा है कि मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास स्टूडेंट, कि आपकी जो क्लास स्टूडेंट है उसके अंदर मेन मेथड है। ये रीडेबल है आप लोगों को भी या नहीं, या करूँ इसको बड़ा, बड़ा कर दूं। ठीक है,
ठीक है, अभी देखो यहाँ पे उसने मैसेज दे दिया कि मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास स्टूडेंट, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक, मतलब उसको मेन मेथड ही नहीं मिला स्टूडेंट क्लास के अंदर, तो इस करके वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मेन मेथड है नहीं, हम लोगों को मेन मेथड बनाया नहीं हम लोगों ने, हमने सिंपल क्लास क्रिएट करी है जिसके अंदर दो वेरिएबल आ गए, दो मेथड आ गए। वेरिएबल हो गया हमारे पास आईडी एंड नेम, मेथड हो गया सेट डेटा जो कि दो आर्गुमेंट रिसीव करेगा और उन वैल्यूज को हमारे क्लास मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यूज के अंदर सेट कर देगा और शो डेटा जो है उसको डिस्प्ले कर देगा। अब इसको यूज कैसे करना है, मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूं यहाँ पे, अब क्लास यूज स्टूडेंट, इसको मैं सेव कर लेता हूं, यूज स्टूडेंट डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मेन मेथड डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब मेरे को स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनना है, क्योंकि स्टूडेंट क्लास आपकी ऑलरेडी कंपाइल्ड है, तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आप इसमें डिक्लेयर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी क्लास पहले से कंपाइल होनी जरूरी है। ठीक है, अब S1 के पास मेथड अवेलेबल है S1 डॉट सेट डेटा, हमने सेट डेटा रखा था फंक्शन का नाम, सेट डेटा। सेट डेटा दो आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है S1 डॉट सेट डेटा। अब सेट डेटा जो है दो आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, पहला है आपके पास आईडी, आईडी तो हम इसको ऐसे पास कर देते हैं, और दूसरा है उसको नेम, तो नेम में हम लोग उसको पास कर देते हैं अमित कुमार। और S1 का डिस्प्ले करने के लिए हमने बनाया हुआ है शो डेटा, जो कि कोई आर्गुमेंट रिसीव नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया हुआ है शो डेटा। ठीक है, कोई आर्गुमेंट रिसीव नहीं कर रहा लेकिन वो वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है। अब हम लोगों ने इस क्लास के अंदर क्या करा, इस क्लास का नाम रखा हमने यूज स्टूडेंट, मेन मेथड बनाया, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, उसका मेथड कॉल करा, और हम लोगों ने दूसरा मेथड कॉल कर लिया उसका। अब यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। अब वापस शेल पे जाते हैं, यहाँ पे हम करते हैं जावा सी यूज स्टूडेंट डॉट जावा। ठीक है, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया, और अब हम लोग इसको रन करते हैं जावा यूज टू। अब देखो आईडी इज 1, नेम इज अमित कुमार। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां से जब आपने इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करा, अब ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया, हमारी क्लास, अब ये वाली क्लास जो हमारी स्टूडेंट क्लास है, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल क्लास है। ये नॉन एग्जीक्यूटेबल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मेन मेथड ही नहीं है। ठीक है, ये खुद नहीं चल सकती, सेल्फ एग्जीक्यूटेबल नहीं है। इसको रन करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। ठीक, फिर हम लोगों ने S1 डॉट सेट डेटा, इसका जो मेथड्स हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन गया तो उसके मेथड्स अवेलेबल हो गए उसको। ठीक है, सेट डेटा को हमने कॉल करा जिसको दो आर्गुमेंट पास कर दिया, और शो डेटा को कॉल करा जिसने दोनों वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो S1 डॉट सेट डेटा, S1 डॉट शो डेटा, क्लियर। ठीक है, एक में भी कर सकते हो, इसी को नीचे कर दो, किसी भी नाम से सेव कर लो, जब आप कंपाइल करोगे तो दो क्लासेस बना देंगे। ठीक है, मतलब अगर आप इसको यहाँ पे भी नीचे क्रिएट करते हो एक और क्लास यहाँ पे, इसके बाद आप कर लो क्लास डेमो यूज मेन S1 equals to स्टूडेंट, यहाँ पे हम करते हैं S1 डॉट सेट डेटा 2, ठीक है। अब जैसे ये बना लिया हम लोगों ने, अब क्लास हमारी किस नाम से सेव है, स्टूडेंट से, और हमने कौन सी क्लास बनाई है जिसमें इसको कॉल करा है, डेमो यूज। मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ। अब देखो यहाँ से जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा। अब यहाँ पे देखना जो आपका फोल्डर है
उसके अंदर ये देखो यहाँ पे देखो ये डेमो यूज नाम की क्लास बन गई, ठीक है, डेमो यूज डॉट क्लास। अब हम लोगों को इसको कॉल करना है, जावा डेमो यूज, ठीक है। अगर हम करते हैं यूज स्टूडेंट, उसमें 1 और अमित कुमार पास करा हुआ है, डेमो यूज के अंदर हमने 2 और रजत पास करा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हम लोगों को यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पहले वाली लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ा है कि सेम नेम होना चाहिए, ठीक, जो नाम आपकी क्लास का होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो आईडी है, आईडी में 0 स्टोर हो जाए, और स्टूडेंट जो नेम है, नेम के अंदर एनी वैलिड नेम, ये वैल्यू है, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पहले वैल्यू इनपुट करने की बजाय यहाँ पे मैं सिर्फ वैल्यू को डिस्प्ले करवाता हूँ। यहाँ पे हम लोग इसको वापस कंपाइल कर लेते हैं, यूज स्टूडेंट, देखो यहाँ पे आ गया नेम इज आईडी इज 0, नेम इज एनी वैलिड नेम, ठीक है। अब ये हमने वैल्यू कहाँ पे सेट करी थी आपकी कंस्ट्रक्टर के अंदर, यहाँ पे। तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टर कब रन होता है, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये वाली स्टेटमेंट जैसे चली, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट, जो कि एक आईडी रिसीव करेगा आई, और एक नेम रिसीव करेगा एन, और जो वो वैल्यू रिसीव करेगा उस वैल्यू को वो आईडी में सेट कर दे, आईडी इज इक्वल टू आई एंड नेम इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। अब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है विद आर्गुमेंट्स, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, स्टूडेंट s2 इक्वल्स टू न्यू, अब यहाँ पे मैंने दे दिया 10 एंड नेम में मैंने दे दिया सनी, ठीक है। तो आपके पास एक बन गया S1 और एक बन गया S2। अब यहाँ पे मैंने S1 डॉट शो डेटा करा, अब यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ S2 डॉट शो डेटा, लेकिन आउटपुट देखते हैं अब हम क्या आती है, ठीक है। अब देखो पहले वाले में क्या आ गई, आईडी इज 0, नेम इज एनी वैलिड नेम, दूसरे वाले में क्या आ गई, आईडी इज 10, नेम इज सनी, ठीक। अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, कॉलिंग कंस्ट्रक्टर विदाउट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो आर्गुमेंट पास करे वो वैल्यूज जो है वो क्लास के मेंबर वेरिएबल के अंदर जाके सेट हो गई, ठीक। वो वाली वैल्यूज में वहां पे जाके सेट हो गई इसके थ्रू, यहाँ पे ये वाली, ठीक। और उसको उसने प्रिंट करवा दिया शो डेटा ने। अब सपोज हम कहते हैं कि हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता इसके अंदर, ठीक है। मैं इसको एक और चीज हम टेस्ट करते हैं, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, दोनों कंस्ट्रक्टर में बंद कर देता हूँ, और मैं जो सेकंड कंस्ट्रक्टर वाला मेथड है ये वाला S2 वाला, इसको बंद करता हूं। अब देखते हैं बिना कंस्ट्रक्टर के बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है। अब S1 हुआ, ऑब्जेक्ट बना, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है हमारे पास, हमने S2 की वैल्यूज को डिस्प्ले करवा दिया, ठीक। तो इसका मतलब क्लास जो है ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यूज उसमें सेट कर देगा, अगर वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो उसमें स्टोर हो जाएगा 0, ठीक है। ये चीज अगर आप C++ में करोगे तो वहां पे नहीं होगा। अगर आपने C के अंदर एक इंटीजर टाइप का, C++ के अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा है
और आप उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाओगे बिना कुछ इनपुट किए हुए, बिना इनिशियलाइज करे हुए, तो वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करे। ठीक है, लेकिन जावा के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि जावा जो है वो डायनामिक मेमोरी को सपोर्ट करता है। और स्ट्रिंग जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू होती है, जब आप स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो खाली होने की बजाय या कोई भी गार्बेज वैल्यू को स्टोर करने की बजाय उसके अंदर वो नल वैल्यू को स्टोर करे। ठीक, तो अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं यूज करा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो नल रहेगी स्ट्रिंग वेरिएबल की, और इंटीजर टाइप वेरिएबल की 0। अगर ये फ्लोट होगा तो 0.0 हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपने कंस्ट्रक्टर लगा दिए तो फिर जो कंस्ट्रक्टर्स की सेटिंग्स आपने करी हुई है, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टेटमेंट्स आपने दी हुई है, उन स्टेटमेंट्स के हिसाब से वैल्यूज जो है वो डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो जाएंगी वहां पे। चलिए, ये कर लो नोट, इसको नोट करो मैं।
नवजोत कोई डाउट तो अड़ा? नहीं सर। नीचे वाला भी कर लेना। इनहेरिटेंस यूजिंग जावा, लिख लो इसका, जावा सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता। नो सपोर्ट फॉर मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब अगर आपको इनहेरिटेंस करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड यूज होता है, एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स, ठीक है, एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होता है जिसके थ्रू हम लोग क्लास को इनहेरिट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने एक क्लास बना दी, क्लास से बेस। अब इस क्लास को यूज करके मेरे को एक नई क्लास क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्लास, न्यू क्लास, यहाँ पे लिखूंगा एक्सटेंड्स बेस। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इसमें जो बेस क्लास है ये बन गई आपकी पेरेंट क्लास, और जो न्यू क्लास बन गई ये बन गई चाइल्ड क्लास। तो इनहेरिटेंस का जो बेसिकली पर्पस है, हम लोग इनहेरिटेंस को यूज क्यों करते हैं, उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि हम लोग कोड रीयूज कर सके, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। कि एक बार जो कोड लिखा हुआ है, एक बार जो हम लोगों ने फंक्शंस या वेरिएबल्स एक जगह पे डिफाइन कर दिए, उसको अगर हम लोग नेक्स्ट किसी और जगह पे भी यूज करना चाहते हैं, उसको हम लोग यूज कर सकें। तो उसके लिए हम लोग इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। ठीक, इसमें जो बेस क्लास होती है कैन एक्सेस ऑल द अवेलेबल फीचर्स ऑफ ड्राइव क्लास, जो होती है वो अवेल कर सकती है सारे के सारे बेस क्लास के फीचर्स, लेकिन बेस क्लास ड्राइव्ड क्लास का कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक, ये वन वे फ्लो होता है, फ्रॉम बेस टू ड्राइव, ड्राइव टू बेस कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोगों ने इसको यूज कैसे करना, मैं इसी के एग्जांपल क्रिएट कर लेता हूं। इसको हम बना लेते हैं इनहेरिट डॉट जावा। ठीक, यहाँ पे क्लास बन गई, यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ इंट ए, इंट बी। ठीक, और यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक कैलकुलेट। ओके यार, चलो हम लोग एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ इसको कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे हम बेस क्लास लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसके अंदर वेरिएबल ले लेते हैं आईडी, और स्ट्रिंग टाइप का मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेम। यहाँ पे मैं करता हूँ void पब्लिक void ये वाला फंक्शन उठा लेते हैं इधर से। ठीक है, और ठीक है, तो हम लोगों ने क्लास क्रिएट कर ली बेस। बेस के अंदर वही आईडी और नेम ले लिया, और यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे एक नई क्लास लेते हैं स्टूडेंट, स्टू ले लेते हैं, स्टू एक्सटेंड बेस, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बना देते हैं marks1 marks2 marks3, और यहाँ पे पब्लिक void set marks।
यहाँ पे करते हैं सेट स्टू। एक सेट स्टू करने के लिए हम लोगों ने पहले ऊपर जो सेट डेटा वाला फंक्शन है पहले हम लोग वो कॉल कर लेते हैं। सेट डेटा और इसको हम लोग आर्गुमेंट पास कर देते हैं। और फिर यहाँ पे m1 m2 m3 ये इसको पास करते हैं। और फिर पब्लिक void shows to, यहाँ पे वैल्यूज को शो करने के लिए हमने बनाया हुआ है शो डेटा, हमने उसको कॉल कर लिया। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन m1 is 1 2 3। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने क्लास बना दी एक बेस क्लास के अंदर हम लोगों ने दो वेरिएबल ले लिया, आईडी नेम। ठीक है, एक फंक्शन बना दिया हमने सेट डेटा, एक फंक्शन बना दिया हमने शो डेटा। ठीक है, फिर हमने क्लास बनाई एक स्टू जिसको एक्सटेंड कर लिया बेस से एक्सटेंड करने से क्या होगा कि उसकी जितने भी फीचर बेस क्लास में है वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। फिर हम लोगों ने इस क्लास के लिए जो वेरिएबल रिक्वायर्ड थे वो हमने डिक्लेयर कर दिए। इसके लिए रिक्वायर्ड वेरिएबल थे हमारे पास m1 m2 m3। ठीक है, उसको हम लोगों ने सेट टू फंक्शन बनाया जिसमें हमने सेट डेटा कॉल कर लिया। उसको दो आर्गुमेंट चाहिए थे, उसको हमने वो पास कर दिए। फिर marks1 marks2 marks3 ले लिया। फिर हमने shows टू करा जिसमें हमने पहले शो डेटा को कॉल कर दिया, फिर marks1 marks2 marks3 की वैल्यू को हमने कर लिया। यहाँ पे मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास टीचर। ठीक है, जिसको भी मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ एक्सटेंड्स बेस। अब इसका मतलब क्या, अब ये इसका पर्पस क्या हो गया हमारे पास कि जो बेस क्लास हमने बनाई थी उसके अंदर हम लोगों ने कॉमन डेटा रखा था, आईडी और नेम। अब वो आईडी टीचर के लिए भी होगा, स्टूडेंट के लिए भी होगा, नेम टीचर के लिए भी होगा, स्टूडेंट के लिए भी होगा। तो हम लोगों ने उसका बेसिक जो है वो वहां पे उसको कर दिया। ठीक है, अब आपने इसको मैं इतना करवा रहा हूं आपको, आपने इसको इंप्लीमेंट करना है। आप क्या करोगे, ठीक ऐसे टीचर क्लास बनाओगे। मैं टीचर के अंदर भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने इसको ले लिया इन टीचर टाइप का बेसिक सैलरी। ठीक है, उसके डेली अलाउंसेस कितने हैं और उसके ट्रैवलिंग अलाउंसेस कितने हैं। ठीक, और आपने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया void set टीचर। पब्लिक कर देता हूं मैं इसको, पब्लिक void set टीचर। अब यहाँ पे आपने उसका नेम वगैरह सेट करने के लिए आपने कर दिया सेट डेटा, जो कि दो आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है। ठीक है, और फिर उसकी बेसिक सैलरी 15,000, डेली अलाउंसेस 100 रुपए, ट्रेवलिंग अलाउंसेस। ऐसे ही आपने पब्लिक void show टीचर। तो जनरल इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए बना हुआ है शो डेटा। ठीक है, और बाकी फिर वहां पे हम लोग बेसिक सैलरी इस BS DS ठीक है।
अब आपको क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। मैं आपको ये व्हाट्सएप कर दूंगा सारा कोड, पूरे का पूरा कोड मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक और क्लास लेनी है जिसमें आपने स्टू का और टीचर का ऑब्जेक्ट बनाना है। मतलब यहाँ पे अब आप एक और क्लास लोगे, क्लास टेस्ट इनहेरिट, यहाँ पे मेन मेथड डिफाइन करोगे, ठीक, और इसको भी आपने कंप्लीट कर, ठीक। तो आपको स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, कौन सा मेथड कॉल करना है, टीचर का ऑब्जेक्ट बनाना है, कौन सा मेथड कॉल करना है, या फिर बेस का बनाना चाहिए आपको, कौन सा मेथड कॉल करना है, ये अब आपने खुद करना है।